आईफ़ोन के अंदर बहुत सारे टेक्नीशियन के साथ में इश्यू आता है कि अगर हम लोग चार्जर पे लगाया और मोबाइल डेड हो गया हो या फिर चलते-चलते मोबाइल डेड हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ज में लगाने के कारण या फिर चलते-चलते या फिर और कोई रीज़न से मोबाइल डेड हो जाता है और शॉर्टिंग शो करता है मोबाइल। तो उस कंडीशन में जब हम लोग डायग्नोज़ करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, जब हम लोग पावर इंजेक्ट करते हैं, बैटरी पर पावर इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद में बहुत बार क्या होता है कि शॉर्टिंग कहीं से रहता है बट हिट दूसरा कंपोनेंट होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आईफोन के अंदर अगर शॉर्टिंग आती है तो कौन सा कंपोनेंट हिट होता है बट वो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए हम लोग कोई भी आपके पास में सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मेरे पास में ZXW है। ZXW के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जब भी शॉर्टिंग आती है आईफोन के अंदर तो यहाँ पर मैंने एक आईफोन एक्स का बोर्ड खोला हुआ है। अगर शॉर्टिंग आ रही है मोबाइल के अंदर तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पर चेक करते हैं? बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हैं। तो ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर हमें सबसे पहले जीआर वैल्यू चेक करना, मतलब कि कोल्ड टेस्टिंग करना होता है। तो जीआर वैल्यू हम लोग जब भी चेक करते हैं तो जीआर वैल्यू में क्या होता है कि जब भी हम लोग मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखेंगे, जीआर वैल्यू चेक करने का मतलब क्या हुआ कि मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड पर रखना है। ये हमारा मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में दो प्रोब होता है, एक रेड प्रोब एंड ब्लैक प्रोब। अब ब्लैक वाला प्रोब जो है आप ग्राउंड पर रख सकते हैं एंड रेड प्रोब से आप बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर चेक करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 1000 से ऊपर शो करना चाहिए। यहाँ पर 1000 से ऊपर अगर वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि मेन वीडीडी या मेन वीसीसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। और रिवर्स में हम लोग चेक करते हैं जब, तो रिवर्स में चेक करते हैं तो हमने क्या किया, रेड वाली प्रोब को ग्राउंड पर रखा और ब्लैक वाली प्रोब से चेक करते हैं। ब्लैक वाली प्रोब से चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले ये वाले पॉइंट जो है, इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आएगा आपका 250 से लेकर 450 के बीच में वैल्यू यहाँ पर शो करना चाहिए। अगर इतना वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब कि वीडीडी या वीसीसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। बट अगर वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 00 शो कर रहा हो, 00 शो कर रहा हो तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि मोबाइल के अंदर फुल शॉर्टिंग है। और अगर फुल शॉर्टिंग है तो हम लोग किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं इसको। सबसे पहले जब भी हम लोग डायग्नोस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डीसी पावर सप्लाई से अगर वैल्यू 00 शो कर रहा हो, डायोड रेंज पर क्या किया, वैल्यू 00 शो कर रहा हो तो आपको क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई से इसके ऊपर पावर इंजेक्ट करना है बैटरी कनेक्टर के ऊपर। जो बैटरी कनेक्टर होता है उसके ऊपर हम लोग डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद में हम लोग जैसे ही डीसी को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही पावर जो एम्पियर है, एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और वोल्टेज डाउन होगा क्योंकि फुल शॉर्टिंग शो कर रहा है वहां पर। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप जब भी इस इस तरह से जब भी आप कनेक्ट करते हैं और शॉर्टिंग होता है मोबाइल के अंदर, जैसे ही पावर लगाया हमने और विदाउट ट्रिगर किए, बटन नहीं दबाया हमने, विदाउट ट्रिगर किए अगर ये शो कर रहा है तो एक कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा हिट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मोस्पेट है, मोस्पेट सबसे ज्यादा हिट होता है। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड में एक मोस्पेट लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला मोस्पेट, ये जो मोस्पेट है ये मोस्पेट आपका सबसे ज्यादा हिट होगा। बट आपको मैं बता दूं ये मोस्पेट कभी भी खराब नहीं होता है। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर ये मोस्पेट ये मोस्पेट हीट हो रहा है बहुत ज्यादा तो इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको चेक क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये एक पिन जो है ये गेट होता है। इसके अलावा 5 पिन जो है ये सोर्स की पिने होती है 5। तो ये सोर्स की 5 पिन जो है ये कनेक्ट होती है आपका मेन वीडीडी या मेन वीसीसी लाइन, लिखा हुआ रहेगा इसके ऊपर नाम। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीपी वीडीडी मैन लिखा हुआ है। तो पीपी वीडीडी मैन लिखा हुआ है, ये वाला जो वोल्टेज होता है ये सिस्टम वोल्टेज होता है। मतलब कि ये वोल्टेज आपका क्या होगा, पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड डॉट जितने जितने दिख रहे हैं वहां पर ये कंप्लीटली इसी सेक्शन के अंदर हमारा वोल्टेज जा रहा है। तो ये सभी सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग शो करेगा आपको। बट जब भी हम लोग पावर इंजेक्ट कर रहे हैं बैटरी कनेक्टर पर तो क्या हीट हो रहा है हमारा सबसे ज्यादा, ये वाला मोस्पेट जो है ये मोस्पेट हमारा हीट हो रहा है सबसे ज्यादा। बट ये मोस्पेट हीट हो रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये मोस्पेट खराब है। कभी भी मोस्पेट खराब नहीं होता ये वाला। ओनली फॉर क्या होगा कि आपका आगे कहीं पर शॉर्टिंग है उसके कारण ये मोस्फेट शॉर्टिंग शो कर रहा है, ये हीट शो करता है। तो आपको क्या करना है, मेन वीडीडी या मेन वीसीसी लाइन में जब भी शॉर्टिंग हो तो आप क्या कर सकते हैं,
देखिए यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी जगह पर ये कनेक्टेड है। तो आप जब भी मेन वीडीडी या मेन वीसीसी लाइन में शॉर्टिंग होता है, अगर आपके पास में आईफोन एक्स से नीचे वाले बोर्ड है तो वहां पर सिंगल बोर्ड मिलेगा, और अगर आईफोन एक्स से ऊपर के जितने भी बोर्ड है उन सभी बोर्डों के अंदर आपको क्या मिलेगा, सैंडविच बोर्ड मिलेगा। तो अगर सिंगल बोर्ड है तो आप यहाँ पर पावर इंजेक्ट कर सकते हैं बैटरी कनेक्टर के ऊपर। डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के ऊपर पावर इंजेक्ट करेंगे तो मोसफेट हिट होगा। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, ये वाला जो मोसफेट जहां पर मिले उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 पिन पर कनेक्ट क्लिक करेंगे, जिन 5 पिन आपस में कनेक्टेड होगी मोसफेट की, वो सोर्स की पिने होगी। और उन पर क्लिक करने के बाद में ये जिस जिस कैपेसिटर पर कनेक्ट हो रहा है उस वाले कैपेसिटर के अंदर आपको क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई के अंदर वोल्टेज टू वोल्टेज सेट करना है, और एम्पेयर 3.5 तक रख सकते हैं या 3 एम्पेयर रख सकते हैं, और आपको डायरेक्ट पावर इंजेक्ट करना है। अब पावर इंजेक्ट करने के बाद में इस कैपेसिटर पर अगर हम लोग पावर इंजेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद में जो कैपेसिटर हिट हो रहा है या फिर जो आईसी हिट हो रही है वो खराब होगी। बट बैटरी कनेक्टर पर जैसे ही हम लोग पावर इंजेक्ट करते हैं तो ये मोसफेट सबसे ज्यादा हिट होता है, बट ये मोसफेट खराब नहीं होता है। तो आप कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस मोसफेट को नहीं छेड़ना है। और अगर आपके पास में सैंडविच बोर्ड है, सैंडविच बोर्ड का मतलब कि एक्स से ऊपर के जितने भी बोर्ड, आईफोन एक्स से स्टार्ट हो जाते हैं सैंडविच बोर्ड, तो एक्स से ऊपर के जितने भी बोर्ड है वो डुअल लेयर बोर्ड होते हैं, मतलब कि एक नीचे लेयर होगा एक ऊपर लेयर होगा। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, दोनों बोर्डों को सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के बाद में एक ऊपर वाला बोर्ड हो गया एक नीचे वाला बोर्ड हो गया। तो उसमें क्या होगा, देखो ऊपर वाले बोर्ड जो है ये ऊपर के बोर्ड है, फ्रंट एंड बैक साइड के दोनों। तो इस कंडीशन में आप बैटरी कनेक्टर के ऊपर जीआर वैल्यू चेक करेंगे। अगर इसमें जीआर वैल्यू हमारे पास में, ये मान लीजिए कि जीआर वैल्यू जो आ रहा है 0 0 ही शो कर रहा है, अगर 0 0 शो कर रहा है तो अपर बोर्ड में शॉर्टिंग है, लोअर बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं होगा। बट अगर हमने सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद में अगर जीआर वैल्यू यहाँ पर शो करने लगा है, मतलब कि आपका रेड प्रोब से चेक कर रहे हैं और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पर रखा तो 1000 से ऊपर वैल्यू शो कर रहा है। अदरवाइज रिवर्स में हम लोग चेक कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पर 250 से 450 के बीच में शो कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका अपर बोर्ड ओके हो गया, लोअर बोर्ड में प्रॉब्लम है। अब लोअर बोर्ड में प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो ये जो लाइन्स है ये मेन वीडीडी की लाइन है, मेन वीडीडी की लाइन है, तो इनके ऊपर हम लोग जीआर वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए जीआर वैल्यू 315 के आसपास दिखा रखी है हमें, तो समथिंग 300 से 800 के बीच में अगर वैल्यू शो कर रहा है तो ओके है, इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। अदरवाइज इस लाइन में शॉर्टिंग होगा। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग है तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज इंजेक्ट करिए, और इसके बाद में जो कंपोनेंट यहाँ पर हिट हो रहा है, जो भी कैपेसिटर हिट हो रहा है उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद में आप जीआर वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर जीआर वैल्यू जितना यहाँ पर शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया। तो ये मान लीजिए कि आपने जो शॉर्टिंग की, जो आपके मोबाइल में शॉर्टिंग थी वो रिमूव हो गई है। और उसके बाद में आपको सैंडविच बोर्ड है अगर, तो सैंडविच बोर्ड को आपको वापस से रिबोल कर कर लगाना है। और अगर आईफोन एक्स से नीचे वाले बोर्ड हैं तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर आईफोन के अंदर शॉर्टिंग होता है तो आप चेक कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाला जो मोसफेट है ये सबसे ज़्यादा हीट होता है, बट ये मोसफेट खराब नहीं होता है। तो आप इस मोसफेट को रिमूव नहीं करना है। अदरवाइज आप इसको रिमूव भी करेंगे तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्टिंग है वो मोसफेट शॉर्ट नहीं होता है आईफोन के अंदर। यहाँ पर कुछ कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, उसके कारण बैटरी पर जैसे ही पावर इंजेक्ट करते हैं तो मोसफेट हीट होने लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। और भी अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है इसमें हम लोग एंड्रॉयड और आईफोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाते हैं, जिसमें आईफोन और एंड्रॉयड दोनों का कंप्लीट कवर होगा। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड का एक सेपरेट कोर्स होगा, आईफोन का एक सेपरेट कोर्स होगा। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एंड्रॉयड और आईफोन का कंप्लीट एक ही कोर्स है। तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं।